गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और राजसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो पहला आम चुनाव हमारा हुआ था, उसी इतिहास के बारे में, उसके हिस्ट्री के बारे में। मेंस के अंदर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो ऐसे का फ्लो बनाने के लिए, या चुनावी प्रक्रिया किस तरह से कैसे काम करता है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर आप बना सकते हो यहाँ से। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी बात दोस्तों, अंधेरे से नहीं अंधेरे में रखने वालों से बचिए। अंधेरे से नहीं अंधेरे में रखने वालों से बचिए। ऐसे लोग मिलेंगे आपको मैं एक बात बताऊं कि शुरुआत कैसे करेंगे। मौसम और माहौल पूरी तरह से चुनावी है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का पर्व अपने तुल्य पर है, अतुल्य पोजीशन पर है। चुनाव की रैलियां, चुनाव के वादे चलता रहता है। इनमें सबसे बड़ी जो ताकत होती है वो जनता के पास होती है। 2024 का आम चुनाव 7 घटकों में होगा। यह चुनाव आज का जो चुनाव होगा, अभी का जो चुनाव चलेगा या चल रहा है, वो हाईटेक होगा। आज भारत को पूरी दुनिया ऊर्जावान देश के रूप में देखती है। सबकी नजरें रहती है। अब यहां पर एक बात बताता हूं आपको। देखो, लाख आप करोड़पति हो जाओ, बहुत पैसे वाले हो जाओ, अगर माता पिता के नजर में आप श्रेष्ठ नहीं हो, माता पिता की इज्जत नहीं कर रहे हो, कितने भी पैसे हो आपके पास, तो आप बेकार हो। तो लोकतंत्र का महापर्व कितना बढ़िया से हो रहा है। लोकतंत्र में इलेक्शन कमीशन किस तरह से काम कर रहा है। अभी तक आप जानते हो ये 18वीं लोकसभा चुनाव है, यानी इससे पहले 17 आम चुनाव हो चुके हैं। अगर मध्यावधि चुनाव नहीं होता तो कितना नंबर का चुनाव होता, आप जरा इस बात को हमें बताना। कुछ पहले चुनाव की रोचक परिस्थितियां, रोचक कहानियां, कुछ ऐसे पन्ने जो अनसुलझे हैं, इनके बारे में बात करूंगा। एक बड़ी देश की उम्मीदें चुनाव पर है। पूरी दुनिया की नजरें हैं चुनाव पर। बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती थी उस समय। हमने आज़ादी की अंगड़ाई लेने वाले हम आज़ादी से आज़ाद होने वाले, जो आज़ादी की अंगड़ाई को अनुभव कर रहे थे, अपनी मर्जी से देश को बनाने की कोशिश कर रहे थे, किसी की अर्जी से नहीं। पहली बार वोट की ताकत आमजन के हाथ में देकर पूरी दुनिया का छठी आबादी वाला शहर पहली बार मतदान में शामिल हो रहा था। यह किसी महापर्व से कम नहीं था। यह उस समय आयोजित देश की सबसे बड़ी चुनाव बन गया। फर्स्ट इलेक्शन कंडक्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ 4 months। पहला जो इलेक्शन था जब हमारा देश हुआ, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, जब ब्रिटेन से हम आज़ाद हुए, तब किसने कल्पना की थी कि हमारी संसदीय लोकतंत्र अपना इस दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव प्रक्रिया का इतिहास बनेगा। जो पहली बार हमारा इलेक्शन हुआ था, 4 महीने में चला था, समूचे विश्व को एक सुखद आश्चर्य में डाल दिया था। 17 करोड़ 32 लाख वोटर्स शामिल हुए। 45% महिला पहली लोकसभा चुनाव में शामिल हुए। मतदाता का निर्बंधन कराना चुनाव आयोग के लिए कितनी बड़ी समस्या होगी, बहुत बड़ा चैलेंज होगा। जैसे मैं गांव में काम कर रहा हूं, बहुत बड़ा चैलेंज है। उस समय पहली बार, जैसे मैं भी पहली बार कर रहा हूं, तो बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इन चैलेंज को निपटते हुए हमारे देश के उस समय के लोकतंत्र को बनाने में जिन्होंने योगदान दिया, उन सबको का बहुत बड़ा योगदान है। इतिहास बनाना था बहुत बड़ी। यहां जो आपने देखा 17 करोड़ वोटर्स, और इनमें 85% मतदाता ऐसे जो निरक्षर थे। अब इन निरक्षरों को किस तरह से ऐसा व्यवस्था किया जाए, एक सेकंड, किस तरह से ऐसी व्यवस्था किया जाए कि सभी लोग वोट दे सके, इसकी व्यवस्था की गई। वोटिंग बाय सिटीजन्स उस समय 21 साल थी, 21 साल से ऊपर वाले
लोकसभा के इलेक्शन में वोट दे सकते थे। 53 पॉलिटिकल पार्टीज थी और 489 सीटों पे इलेक्शन हो रहा था। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूपीएससी की नजरें इस बार पड़ेंगी दोस्तों। जो लोग भी यूपीएससी के एग्जाम इस बार देने वाले हैं वो ध्यान से इस बात को देखना। मतदाता का निबंधन कराना ये इलेक्शन कमीशन की जो जिम्मेदारी थी, और उस समय पहाड़ों पर, नदियों पर, नालों में जाकर के हिमाचल प्रदेश से लेकर के काठमांडू से लेकर के साउथ तमिलनाडु से लेकर के पूर्व से पश्चिम तक बहुत बड़ी समस्या थी। यहां देखो 53 पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्टेड इलेक्शन 489, 53 पॉलिटिकल पार्टी ने 489 सीटों पे चुनाव लड़ा। 53 पॉलिटिकल पार्टीज, वही बात। कांग्रेस 364 सीट। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस तरह से क्वेश्चन देखो, फर्स्ट जो आमसभा हुआ है और यूपीएससी का फेवरेट इस तरह से फर्स्ट से जरूर पूछता है, तो इससे ध्यान रखेंगे। 364 सीट कांग्रेस को मिला। सैंतीस सीट्स निर्दलीय उम्मीदवार को आए। दूसरा सबसे ज्यादा 37 सीट निर्दलीय उम्मीदवार को आए। भारतीय जनसंघ को 3 सीट मिली थी। जवाहरलाल नेहरू बिकेम प्राइम मिनिस्टर, सदन का नेता उस समय हुआ नहीं करता था। 1969 में सदन का नेता घोषित किया गया, आपको ये बात पता है। पहले जो स्पीकर थे लोकसभा के गणेश वासुदेव मावलंकर, ये आपको पता है किस तरह से आवागमन नहीं था, पगडंडियों के रास्ते चुनाव कर्मचारी कि कितनी मशक्कत करनी पड़ी होगी। यहां तक कि मणिपुर जैसे शहर में कहा गया कि मतदाता मतपेटी को अगर सही जगह तक पहुंचा दोगे तो एक कंबल और बंदूक की लाइसेंस से मिलेंगी। जरा आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, फर्स्ट इलेक्शन कमीशन कौन था? इलेक्शन कमिश्नर कौन था? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? आपको पता होना चाहिए। एज ए सिविल सर्वेंट एस्पायरेंट आपको पता होना चाहिए, एकदम दिमाग में निकलना चाहिए। जैसे चौथे राष्ट्रपति कौन होते हैं, जैसे महिला विकास सूचकांक कौन निकालता है, महिला विकास सूचकांक, महिला असमानता सूचकांक कौन निकालता है। एकदम फटाक से तुरंत आंसर आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपकी तैयारी में कमी है, आप उस तरह से तैयारी करें। तो सुकुमार सिंह पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। मतदाता की पेटियों से लेकर चुनाव चिन्ह का निर्धारण और साफ सुथरा चुनाव कराना, योग्य लोगों को, योग्य अधिकारी को चुन करके चुनाव करवाना बहुत बड़ी चुनौती थी। 81 करोड़ वोटर्स, 16वीं लोकसभा में हुआ, इलेक्शन में भाग लिया वोटिंग में। 17वीं में 7 फेजेस आपको पता है, और अभी जो संभावना है 91 करोड़ से भी ज्यादा। एक और बात बताऊं दोस्तों, यहां छोड़ दो, 67.4% वोटिंग टुक प्लेस इन 17th लोकसभा, 67.4, 97 करोड़, ये अभी बताया, अभी होने वाला है। 497 सीट लोकसभा सीट इन फर्स्ट जनरल इलेक्शन, 497 सीट्स इन फर्स्ट जनरल लोकसभा इलेक्शन में था। 3283 सीट्स ऑफ स्टेट असेंबलीज, वही एक साथ चुनाव होते थे हर राज्य में एक साथ चुनाव होते थे। 17,32,12,343 वोटर्स थे पहले चुनाव में। एकदम डाटा याद होना चाहिए। देखो ऐसे डाटा आपको याद होने चाहिए। दस करोड़ 59 लाख ने वोट किया। कितना? 17 करोड़ था इसमें, 10 करोड़ 59 लाख ने वोट किया। 85% वोटर इलिटरेट थे। और एक बात बताऊं, ये जो निरक्षर लोग थे, इन लोगों के लिए अलग मतपेटी बनाई गई, उन पर चिन्ह अंकित हुआ करता था, और ये लोहे की बनी होती थी। यहां आपको दिखाऊं, अभी 1 मिनट यहां दिखा रहा हूं, 1 मिनट, ये लोहे की बनी होती थी। देखो लोहा से बनाया जा रहा है, पैक होता था। 1960 में हटाया गया, अभी आपको बताया। 489 सीट्स हेल्ड इन 401 कॉन्स्टिट्यूंसी, 401 कॉन्स्टिट्यूंसी में 489 सीट पर। देखो इसमें हुआ क्या था उस समय कि 2 सीट पर एक आदमी चुनाव लड़ सकता था उस समय। 314 सीट्स थी, 2 सीट्स वन इन 86 कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब 86 सीट पर 2 सीट चुना गया, जीता, और 3 सीट्स इन 1 रीजन। 2 मेंबर्स एंग्लो भारतीय जिसको कहते हैं, आपको पता है। Each candidate was given a colored ballot box, मतलब हर एक बंदा का अलग अलग रंग का बैलेट बॉक्स दिया जाता था, क्योंकि उस समय के लोग निरक्षर थे।
विथ हिज नेम एंड इलेक्शन सिंबल, मतलब ये बैलेट बॉक्स है, बक्सा है, तो ये इसके ऊपर नाम होता था ताकि निरक्षर लोग आराम से आसानी से अपने लोगों तक वोट दे सके। कुल मिलाकर चुनाव चिन्ह वगैरह, कहने का मतलब यह है कि जिस तरह चुनौती आई और संसदीय लोकतंत्र का जो एक मजबूत बहुत बड़ा सफर हमने तय किया स्वाधीनता संग्राम से लेकर अब तक, सराहनीय कहा जा सकता है। देखो ऐसे की शुरुआत करते हुए यहां तक आप पहुंच सकते हो। एक दो बातें आपको और बताऊं। इलेक्शन कमीशन मतपेटी को लूट से बचाना, मतपेटी को लूट से बचाना बहुत बड़ी समस्या थी, चैलेंजेस था। फर्जी मतदान को रोकना यह भी एक बहुत बड़ा समस्या था। 1962 में पहली बार राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला के द्वारा स्याही का उपयोग किया गया ताकि वो दोबारा वोट नहीं दे सके, और 1990 से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आया और 2004 से ये पूरी तरह से ईवीएम में तब्दील हो गया। दोस्तों ये इलेक्शन कमीशन इस बार के लिए और अगली बार के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से, मेंस के दृष्टिकोण से। इस पर आप करंट अपडेट होते हुए काम करते रहिए। ये हमने कुछ बातें की चुनाव, पहली आम सभा चुनाव को लेकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।